आज हम जिस कहानी के बारे में जानेंगे उस मूवी का नाम अवतार द वे ऑफ वाटर है। तो मूवी शुरू होती है जहाँ जैक बताता है उसे पेंडोरा से प्यार हो गया है। जैक के अब 4 बच्चे हैं जिनमें से 2 को उसने गोद लिया है। उसमें से एक बच्ची ग्रीस के अवतार से पैदा हुई थी जिसके पिता के बारे में किसी को नहीं पता। जैक बताता है जब पृथ्वीवासी वापस जा रहे थे तो कुछ साइंटिस्ट जो नावी के वफादार होते हैं उन्हें पेंडोरा रहने दिया गया था। उन्हीं में से एक बच्चा स्पाइडर था जिसे जैक और नीटिरी पाल रहे थे। जैक और नीटिरी अपने बच्चों के साथ खुश होते हैं तभी उन्हें आसमान में नए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे पृथ्वीवासी होते हैं जो फिर से पेंडोरा में रहने के लिए आए थे। इनकी स्पेसशिप से जंगल में चारों तरफ आग लग जाती है और सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर से कई इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोटों में बैठे होते हैं। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जो सब कुछ कुचल रही होती हैं। इंसान इस बार पेंडोरा पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैक और नीटिरी के पास इस तबाही को देखकर रोने के अलावा कुछ नहीं होता। इसके बाद हमें लैब दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान नावी की तरह होता है। वो उड़ते ही बेकाबू हो जाता है और सभी को मारने लगता है। उसको उसके साथी पकड़ते हैं और वो बताते हैं आप हमारे कर्नल माइल्स हैं। हमने आपके मरने के बाद आपका ब्रेन मॉडर्न टेक्निक से एक नावी के बॉडी में डाल दिया है जिससे आप फिर से जिंदा हो गए। इसी तरह बहुत से इंसानों को बॉडी दी गई थी। इसके बाद हम जैक को देखते हैं। जैक इंसानों को वापस भेजने के लिए उनके ट्रेनों को ब्लास्ट कर देता है जिनमें वो खाने के सामान और हथियार ले जा रहे होते हैं और उस ट्रेन को पूरी तरह से लूट लेते हैं। जब कर्नल ये सब देखता है तो वो जैक और बाकी नावियों को मारने का प्लान बनाता है, पर उसकी सीनियर ऑफिसर बताती है जैक उड़ने वाले पहाड़ों के बीच रहता है और हमने जब भी उन पत्थरों के बीच अपने जेट भेजे हैं 10 मिनट में उन्होंने सब तबाह कर दिया। ऑफिसर बताती है हमें जैक की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है इसलिए हम उसे मार नहीं सकते और तुम ही हमारी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। जिसके बाद कर्नल जंगल में जाते हैं। वहाँ पर जैक के बच्चे भी होते हैं। वो जैक को इंसानों के बारे में बताते हैं। कर्नल यहाँ पे अपनी डेथ बॉडी देखता है और काफी गुस्सा होता है। ये डेथ बॉडी अवतार मूवी के फर्स्ट पार्ट की है जिसे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जैक वहाँ पर आ रहा होता है तभी कर्नल सभी बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन अब तक जैक और नीटिरी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी को मारने लगते हैं। इसके जवाब में इंसान भी फायर करते हैं, पर जैक और नीटिरी को इस जंगल के बारे में सब कुछ पता था और वो सभी को मार देते हैं। जिसके बाद कर्नल स्पाइडर को पकड़ करके ले जाता है। इसके बाद नीटिरी काफी दुखी होती है। जैक नीटिरी से कहता है हमें यहाँ से जाना होगा नहीं तो कर्नल सब तबाह कर देगा। जैक कहता है मैंने कर्नल को मारा था इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। हम अपने लिए पूरे कबीले को खतरे में नहीं डाल सकते। जैक कहता है वे लोग स्पाइडर को टॉर्चर करेंगे और हमारे बारे में पूछेंगे। नीटिरी जाना नहीं चाहती थी पर वो एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी इसलिए अगले दिन जैक किसी और को कबीले का सरदार बना देता है। इसके बाद सभी इकरान पर बैठ करके चले जाते हैं। इधर इंसान स्पाइडर को टॉर्चर कर रहे होते हैं और जैक के कबीले का पता पूछ रहे होते हैं, पर स्पाइडर कुछ नहीं बताता। जिसके बाद कर्नल आके मशीन बंद कर देते हैं और कर्नल कहते हैं मैं इससे पूछूंगा। जिसके बाद कर्नल स्पाइडर से प्यार से बात करते हैं और बताते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं नहीं चाहता ये तुम्हें टॉर्चर करे इसलिए मुझे उनका पता बता दो। स्पाइडर मान जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं। ये अपने कबीले से काफी दूर पानी में रहने वाले कबीले के पास आ जाता है। जैक कबीले के सरदार दुर्वान से मिलता है और उनसे शरण मांगता है। यहाँ के लोग जैक के फैमिली का मजाक उड़ाते हैं जैसे उनकी पोच कितनी छोटी है, हाथ पतले हैं। दुर्वान कहता है तुम पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले हो, तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे, पर जैक कहता है हम सब सीख लेंगे। जिसके बाद वो उसे कबीले में रहने देता है। अगले दिन दुर्वान की बेटी जैक के बच्चों को ट्रेनिंग देने लगती है जैसे पानी में कैसे सांस लिया जाए और पानी वाले जीवों की सवारी कैसे की जाए। नेटियाम पानी के जीवों से अपने बाल कनेक्ट करता है। इसके बाद वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो पानी में काफी तेज चलता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं पर सरदार की बेटी सभी को चुप कराती है। अगले दिन सरदार के बच्चे और उसके साथी जैक की बेटी को पागल कहते हैं और उससे बदतमीजी करते हैं। जिसके बाद छोटा नेटियाम सभी को मारने लगता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। जब जैक को ये बात पता चलती है तो वो नेटियाम को डांटता है और सरदार के बच्चों से माफी मांगने को कहता है। जिसके बाद नेटियाम उनसे माफी मांगने जाता है। सभी नेटियाम को शिकार पर ले जाते हैं। नेटियाम गहरे पानी में जाता है तभी सरदार के बेटे उसे वहीं पे छोड़ करके वापस आ जाते हैं। ये सभी नेटियाम से बदला ले रहे थे। इस जगह पर पानी का सबसे खतरनाक क्रीचर रहता था और वो नेटियाम पर अटैक कर देता है। जिसके बाद नेटियाम अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों और पत्थरों के बीच जाता है पर वो सभी को तोड़ रहा होता है, लेकिन वो नेटियाम तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। नेटियाम की अब तक सांसें फूलने लगती है इसलिए वो पानी से बाहर आने लगता है, पर तभी वो क्रीचर फिर आ जाता है। पर इस बार इस पानी का सबसे बड़ा क्रीचर आ जाता है और वो उसे अपने मुंह में पकड़ करके मार देता है। नेटियाम सांस नहीं ले पा रहा था इसलिए वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब नेटियाम की आंख खुलती है तो वो सबसे बड़े क्रीचर के ऊपर था। वो देखता है इस क्रीचर के पंखों में कुछ फंसा हुआ है। नेटियाम उसे निकाल कर फेंक देता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। नेटियाम मॉन्स्टर से इशारों में बात करता है और मॉन्स्टर उसे उसके घर के पास छोड़ जाता है। जब कबीले के सरदार को अपने बेटों की हरकत पता चलती है तो वो उन्हें
उन्हें सजा देने लगते हैं, पर नेटियाम कहता है उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उन्हें गहरे पानी में जाने के लिए और शिकार करने के लिए कहा था। इसके बाद सरदार उसे छोड़ देते हैं, जिसे देख सरदार के बेटे को बुरा लगता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेटियाम सभी को उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है, पर कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, तो वो कहता है उस मॉन्स्टर के पंख कटे हुए हैं। तो सरदार के बेटे कहते हैं वो तुर्कुन था, जिसे कबीले से निकाल दिया गया था। अगले दिन नेटियाम और तुर्कुन दोनों आपस में मिलते हैं और खूब खेलते हैं। इधर कर्नल स्पाइडर की मदद से जैक को ढूंढता है और वो एक इकरान को कंट्रोल करने जाता है, पर वो इकरान के साथ नीचे गिर जाता है और उसके सभी साथी सोचते हैं कि वो मर गया, पर कैप्टन इकरान को कनेक्ट कर लेता है और उड़ने लगता है, जिसके बाद सभी इकरान को कनेक्ट कर लेते हैं। तभी कैप्टन को पता चलता है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहां-कहां जा सकता है। इसके बाद कैप्टन अपनी टीम के साथ जजीरी आइलैंड पर जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं हमें जैक के बारे में कुछ नहीं पता, हमने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा, पर कर्नल गुस्सा होकर उनका घर जला देता है। कर्नल कई टापू पे जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद कैप्टन एक मछुआरे से मिलता है और सभी गाँवों में जैक के ढूंढने को कहता है। इधर पानी के कबीले के पास सारी तुर्कुन आती है और वे लोग इन्हें भाई बहन मानते थे और उनसे प्यार करते थे। सभी नावी उनसे मिलते हैं। इधर जैक के कबीले के सरदार को कैप्टन माइल्स के बारे में पता चल जाता है, वो जैक को इस बारे में बताते हैं। कर्नल माइल्स मछुआरों से तुर्कुन का शिकार करने को कहता है, जिसे जैक उन्हें बचाने वापस आए। इधर नेटियाम तुर्कुन से पूछता है कि कबीले वालों ने तुम्हें अलग क्यों कर दिया। जिसके बाद वो तुर्कुन नेटियाम को अपने पेट के अंदर ले जाता है और अपनी यादों को दिखाता है। जैक को पता चलता है कि मछुआरों ने उसके सभी साथी को मार दिया और इल्जाम तुर्कुन पर आ गया। नेटियाम सभी को उस बारे में बताता है, पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इधर कैप्टन के साथी तुर्कुन को पकड़ लेते हैं और उस पर ट्रैकर लगा देते हैं। इसके बाद वो मिसाइल से उस पर अटैक करते हैं और उसके पेट में एक लोहे की रॉड मारते हैं, जिससे वो बंध जाती है। जिसके बाद वो अल्ट्रासोनिक गन से तुर्कुन को मार देते हैं। तुर्कुन का छोटा बेबी ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर स्पाइडर काफी दुखी होता है। सभी मरे हुए तुर्कुन को अपने स्पेसशिप में लाते हैं और उसके दिमाग की हड्डियों से एक लिक्विड निकालते हैं। ये एक पीला लिक्विड होता है, जिसे जो भी पिएगा वो हमेशा जवान रहेगा, उसकी एज कभी नहीं बढ़ेगी। इस लिक्विड की कीमत पृथ्वी पर करोड़ों में थी और इस पूरे मिशन का खर्च इसी लिक्विड से चल रहा था। अगले दिन मरे हुए तुर्कुन के पास कई तुर्कुन आ जाती हैं और नाविक लोग उसे देख लेते हैं। जैक कर्नल के ट्रैकर को देख लेता है और उसे निकाल देता है। सभी जैक को बुरा भला कहने लगते हैं, सभी कहते हैं उसकी वजह से ये हुआ है और सभी नाविक कैप्टन से लड़ने जाने लगते हैं, पर जैक सभी को रोकता है और उन्हें ट्रैकर दिखाकर कहता है अभी हमें सिर्फ तुर्कुन को बचाना है और जिस तुर्कुन पर ये दिखे मुझे बताए, मैं इस ट्रैकर को बंद कर दूंगा। इसके बाद हम जैक के बेटे नेरियाम को देखते हैं, जो अपने सभी साथियों के साथ तुर्कुन के पास वापस जाता है। इसके साथ उसका भाई और सभी साथी होते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऊपर ट्रैकर लगा है और इंसान आ रहे हैं, जिसके बाद वो उसका ट्रैकर निकालने लगते हैं और वो जैक को इन्फॉर्म करते हैं। कर्नल ये सब देख लेता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। काफी मुश्किल से वो सभी ट्रैकर निकाल पाते हैं और सभी भागने लगते हैं, पर कर्नल की सबमरीन बच्चों को जाल में डालकर पकड़ लेती है और अपनी शिप पर बांध देते हैं। अब तक जैक और सरदार के लोग वहाँ आ चुके थे। कर्नल कहता है अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले और खाली हाथ मेरे शिप पर आओ। जैक सभी की जान बचाने अकेले जाता है। तभी नेटियाम का तुर्कुन शिप के सामने आकर शिप पर चढ़ जाता है और सभी को अपने हाथों और पैरों से मारने लगता है और हर चीज तबाह करने लगता है, जिसे देख जैक और सरदार के लोगों को मौका मिल जाता है और वो शिप पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर इंसानों और नावी की लड़ाई होती है। बहुत से इंसानों मारे जाते हैं और बहुत से नावी भी। इन सब में इनकी मदद तुर्कुन कर रही थी, जिसे पकड़ने के लिए मछुआरे एक छोटी शिप से उस पर केबल मारते हैं, पर वो केबल से बच जाती है और उन केबल को उस शिप के चारों तरफ लपेट कर उस शिप को तोड़ देती है। स्पाइडर ये सब देख करके काफी दुख होता है और उसे अपने साथियों को देखकर उसमें जोश आ जाता है। स्पाइडर शिप के क्रू मेंबर को मारने लगता है और सभी मशीनें तोड़ देता है, जिससे शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक पत्थर से टकरा जाती है और उसमें पानी भरने लगता है। जैक शिप पर जाकर अपने बच्चों को ढूंढता है और अपने बच्चों को बचा लेता है। बच्चे स्पाइडर को ढूंढ लेते हैं और वो उसकी भी जान बचाते हैं, पर जैक की छोटी बेटी किरी अभी भी शिप पे होती है। जैक के दोनों बेटे उसे बचाने जाते हैं, पर कर्नल बड़े वाले बेटे को गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। निटेरी ये सब देख रोने लगती है, पर जैक उसे समझाता है उन्हें कर्नल को मारना होगा। जिसके बाद जैक नेटियाम को शिप पर आने से मना करता है और खुद शिप पर चला जाता है और अचानक एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। निटेरी तीरों से सभी को मारने लगती है, जैक गोली से सभी को मारता है। ये सब देख कर्नल डर जाता है और वो जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख देता है और सभी से हथियार डालने को कहता है। तभी निटेरी स्पाइडर को पकड़ लेती है और वो उसके गले पे चाकू रख देती है और अपने बच्चे को छोड़ने को कहती है। जिसके बाद कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद कर्नल और जैक में हैंड टू हैंड फाइट होती है। इस टाइम पर शिप भी पलट रही होती है। निटेरी और उसकी बेटी शिप में फंसे होते हैं। इधर जैक कर्नल से लड़ रहा होता है। सभी पर शिप के सामान गिर रहे थे, पर जैक कर्नल का गला दबाकर उसे मार देता है और कर्नल पानी में डूबने लगता है, पर कर्नल का बेटा स्पाइडर कर्नल को बचा लेता है। जैक, निटेरी और उसकी बेटी पानी में फंसे होते हैं, पर नितियाम और ग्रीस की बेटी सभी को बचा लेते हैं। कर्नल पहाड़ पर जाकर अपने इकरान को बुलाता है और स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, पर वो जैक की फैमिली में चला जाता है आखिर में। और मूवी के आखिर में जैक अपने
अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर पूर्वजों के पास दफना देता है। इस वक्त उसे अपने बेटे की सभी पुरानी यादें आ रही। तभी जैक की वाइफ निजी एक बच्चे को जन्म देती है। बाकी कबीले वाले जैक को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और मूवी